एक वीक का पूरा गैप होता है, तो आप लोग कुछ रिवीजन करते हो या नहीं करते हो? गो थ्रू करते हो? यस मैम। हाँ मयंक, आई एम नॉट, यू नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, आई मीन लाइक थोड़ा लाउडली। यस मैम, रिकॉर्डिंग संडे को एक बार दोबारा देख लेते थोड़ा प्रैक्टिस करते हो ना? हैं। प्रैक्टिकल तो चल रहे हैं। सभी का इंटर्नशिप चल रहा है। मयंक, आई थिंक आपका एसईओ का ही है ना? यस मैम, एसईओ का है बट अभी स्टार्टिंग है। अभी उतना कुछ ज्यादा एक्सेस है नहीं मुझे वहाँ अच्छा अच्छा, ओके। पे। तो विल स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग टुडे। मैं इसका बैकलिंक्स का आई शो यू नेक्स्ट वीक। एक्चुअली मैंने जो जिसमें वो फाइल स्टोर किया है ना, आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेयर, मतलब जो सोशल बुक मार्किंग्स वगैरह जो साइट पे हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना, वो फोल्डर आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। सो क्या? होपफुली आई मीन लाइक नेक्स्ट वीक आई विल टेक वन सेशन एंड आई विल फिनिश इट ऑफ। ओके मैम। ठीक है, तो आज ईमेल मार्केटिंग विल स्टार्ट। सो रेस्ट ऑल बाकी मतलब एसईओ में जो हम लोग ने किया उसमें किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस है? नो मैम। बट आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, हाँ मतलब डोंट टेक इट वेरी आई मीन लीनियंट कि नहीं हो जाएगा, इजी है। बट थोड़ा अनटिल अनलेस आप फुल टाइम कोई जॉब पे ना लगो तब तक एटलीस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो 3 ही ज्वाइन हुए अभी तक। गुड इवनिंग ज्योति। 5 मिनट करते हैं अपन और फिर स्टार्ट कर देते हैं। ओके। बहुत लोग ईमेल मार्केटिंग में भी अपना ये निश सिलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे कि एसईओ स्पेशलिस्ट है वैसे ईमेल मार्केटिंग में भी होता है। तो हैव यू ऑल कम अक्रॉस एनी ईमेल मार्केटिंग, मतलब कोई टूल, या फिर कभी सुना है आप लोगों ने? मैम इट्स मार्केटिंग थ्रू ईमेल, मतलब जो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस के क्लाइंट्स होते हैं, उनको मतलब ईमेल हम्म। भेज के अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। दैट इज यस, ईमेल आई मीन मार्केटिंग। लाइक दिस इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट। बट कैसा होता है कि ईमेल मार्केटिंग, अभी जैसे कि व्हाट्सएप पे ज्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रमोशन पे कंपेयर करो ना, तो व्हाट्सएप पे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा कंपेयर टू सोशल मीडिया। क्योंकि लोग मतलब कुछ इम्पोर्टेंट हो ना हो, वी आर इनटू अ हैबिट वेर वी कीप ऑन चेकिंग अ व्हाट्सएप, है ना? सोशल मीडिया पे कैसा है कि हम एक एक कितने अकाउंट्स कभी कब ओपन करेंगे हम, लाइक हमें उतना हम वो इससे नहीं ओपन करते कि कोई प्रमोशन मिलेगा, कोई ब्रांड ऑफर्स चला रहा होगा तो वो देखने के लिए मिलेगा। बट व्हाट्सएप इज लाइक नॉट ओनली फॉर द ब्रांड, बट हमारे जो कनेक्शन है, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है, जिसके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो वी कीप ऑन चेकिंग मैसेजेस फॉर दैट रीजन। तो जहाँ पे हमें ये प्रमोशनल मैसेजेस मिलते हैं। बट ईमेल मार्केटिंग भी वैसा ही है, मतलब ईमेल मार्केटिंग भी कैसा है कि लाइक मेनी पीपल दे डोंट स्पेंड टाइम ऑन चेकिंग देयर ईमेल्स अनटिल अनलेस उनको ऐसा ना लगे कि हाँ चलो आज कोई सीए का मेल आने है वाला है, या फिर कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मुझे आने वाली है। तो जो रेगुलर मेल्स भी चेक करता है, और अगर ठीक है नहीं भी करता है, बट अगर आप जब करोगे, ठीक है, इट शुडंट बी लाइक आप एवरी टाइम मतलब हफ्ते में 3 से 4 मेल आपने भेज दिए, तो
भले आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन, बट अगेन यू कैनॉट, द यूजर शुडंट गेट अनॉयड सो मच कि वो आपको अनसब्सक्राइब करते हैं, जैसे हम करते हैं दूसरे जो ईमेल्स, हम लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई, कोई देयर इज सम अपकमिंग सेशन विच इज फ्री, हमने क्लिक कर दिया जहाँ पे हमने उनको अपना डिटेल्स दे दिया, तो वो का शुरू हो जाते हैं, फिर दे कीप ऑन सेंडिंग अस मेल्स विच इज वेरी रियली वेरी अनॉइंग। तो और ईमेल बॉक्स फुल हो जाता है अपना, मतलब वी आर नॉट एबल टू एक्सेस विच आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो। समझ रहे हो? तो आप भी जब करोगे तो ऐसे नहीं। और सी, आप 3 से 4 भी अगर भेज रहे हो तो, बट अगर आपके मेल्स वैसे इंटरेस्टिंग या इंटरैक्टिव है, तो देन यूजर विल नॉट गेट अनॉयड ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि व्हाट काइंड ऑफ मेल्स यू आर सेंडिंग। हाँ, अगर आप हमेशा प्रोडक्ट बेचने की बात करोगे तो नहीं देगा वो, कोई पैसा लेके कोई चीज खरीदना हो, मतलब इट इज वेरी बिग थिंग फॉर एनी यूजर। कुछ फ्री दे रहे हो आप, ई बुक फ्री दे रहे हो, या फिर कोई मतलब कुछ टूल्स फ्री दे रहे हो, और अगर आपको पेड चाहिए तो आप ले सकते हो, बट फ्री भी है हमारे पास। समझ रहे हो? तो ये यूएसपी आपके कंटेंट में कुछ रहा, तभी जाके यूजर आपके मेल्स को इंटरैक्ट करेगा। तो हर मेल्स ऐसे नहीं कि आपने अभी आपको किसी ने डिटेल शेयर कर दिया बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, तो यू कैन नॉट कीप ऑन सेंडिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। यू कैन, वो आप देखो ना, आप खुद भी आपके जीमेल अकाउंट में जाके चेक करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ मेल्स यू आर गेटिंग, गो थ्रू द कंटेंट, व्हाट काइंड ऑफ मेल्स यू आर गेटिंग, लाइक प्रमोशनल ऑफर्स है, इनॉग्रल ऑफर है, बाय वन गेट वन है, या वॉट एवर जो भी है, तो आप देखो कि कौन से मेल पे आपको इंटरेक्ट आप करोगे। तो एग्जैक्टली दैट वे यू नीड टू प्रमोट अबाउट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जस्ट शेयर द स्क्रीन। सिर्फ 3 ही है अभी तक तो ज्वाइन हुए, क्या करो। एक टाइम पे जो वो डॉक्टर बात्रा हेयर ट्रांसप्लांट था, वो भी इसी का एग्जाम्पल है ना, ईमेल मार्केटिंग। कौन सा? डॉक्टर बात्रा हेयर हाँ ट्रांसप्लांट। हाँ, नहीं कोई भी आप लो अभी तो ना, मतलब मैंने खुद ने भी देखा है कि इवन फॉर द, वो रील्स में आता है ना कि प्लीज एनरोल फॉर द अपकमिंग सेशन विच इज फ्री। यस मतलब यस। ये सिखा देंगे 99 रुपीज, 299 रुपीज, ठीक है 299 तो चलो वो भी लोग रोते हैं वो पे करने के लिए, बट व्हेन इट इज फ्री, आप क्लिक करोगे तो वो पूछता है कि वाई आर इंटरेस्टेड फॉर दिस टॉपिक। फिर उसमें वो बोलेगा ओके वुड यू लाइक टू शेयर योर, फिर वो ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाता है अपना डिटेल्स उसके पास, जहाँ पे हम वी आर अलाउइंग हिम टू सेंड अस द मेल या कनेक्ट हिज सेल्स पर्सन। तो मतलब अभी तो ना बहुत टू मच हो गया है। सो इट्स सो मच एनोइंग कि मुझे तो लिटरली आई हैड टू स्विच ऑन टू अ डिफरेंट ईमेल आईडी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो आप मतलब आप मिंत्रा के भी देखोगे, या फ्लिपकार्ट के देखोगे, अमेजोन सी, ऑफर्स हो ना हो, हमें पता है कि वहां पे ऑफर्स होते हैं। इट्स अप टू यू इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर ऑलवेज लाइक, आपको शॉपिंग करना पसंद है और आपको ऑफर्स है, या यू आर इनटू सो मच, आई मीन लाइक यू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, या फिर आपके कॉन्टेक्ट्स इतने हैं कि आपको गिफ्टिंग के लिए कोई ना कोई चीजें लगती रहती है, तो यू विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ ऑफर्स। पर अगेन सी, व्हेन यू आर अवेयर कि हाँ ये प्लेटफॉर्म पे ये चीज मिलती है, तो ऑफर्स जाने से बेटर कि आप वहां पे भी जाके देखोगे तो वही ऑफर आपको वहां पे मिलेगा। बट कुछ लोग रहते हैं जो इट्स ओके फॉर देम, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू दी प्रमोशनल ईमेल्स विच यू आर गेटिंग, यू विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे यूज। कोई भी प्रोडक्ट, आप ऐसे नहीं कि कोई प्रोडक्ट बेचना ही है जस्ट फॉर द एनरोलमेंट है, या कोर्स का कोई प्रमोशन कर रहे हो या वॉट एवर, तो उसका भी अगर आप चेक करोगे तो आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, ओके। So, email marketing is a powerful marketing channel, a form of direct marketing as well as digital marketing that uses email to promote your business, product or services. So, the way we promote your product and services through the other platform, जैसे कि Facebook, Insta, LinkedIn, Quora, ठीक है, फिर वेबसाइट है, ठीक है, गूगल एड से हम हमारा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वी आर इनटू सो एंड सो, तो वैसा ही ईमेल मार्केटिंग इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, इज ईमेल मार्केटिंग रेलेवेंट? सी, व्हाई इज ईमेल मार्केटिंग स्टिल रेलेवेंट फॉर P2P एंड P2C? रीजन देखो, यहाँ पे हम कभी कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं यार, इट्स सो बोरिंग, मतलब ईमेल मार्केटिंग में उतना कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है वगैरह। बट यहाँ पे मतलब कंपेयर टू सोशल मीडिया या फिर सर्वे के हिसाब से कि यू विल गेट दी हायर कन्वर्जन हियर, okay, compared to others, highest average return on investment per dollar spent, then personal and customizable, that is segmented campaigning, much more action oriented, little distraction। अभी देखो यहाँ पे हायर कन्वर्जन इसलिए है क्योंकि आप जैसे कि मैं मयांक को जानती हूँ, ठीक है, आई नो ही इज इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, तो डेफिनेटली आई विल बी सेंडिंग हिम द कंटेंट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं हमेशा उसको ये नहीं भेजूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है वैसा है, तो मैं उसको कभी इमेजेस डाउनलोड करने के फ्री टूल्स भेजूंगी, फिर कभी मैं उसको एसईओ की फ्री टूल्स भेजूंगी जहाँ पे वो विच विल हेल्प हिम फॉर द कीवर्ड रैंकिंग। ठीक है, तो एवरी टाइम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं डिफरेंट कंटेंट भेजूंगी जहां पे वो कभी अनसब्सक्राइब नहीं करेगा, तब तब जाके हायर कन्वर्जन होता है। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज जो भी आप स्पेंड कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो भी है, मतलब लाइक सी, इफ अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आज भी भेजूंगी और कल कंटेंट मार्केटिंग भेजूंगी, बट इफ आई एम नॉट गिविंग हिम समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ मैं उसको बेनिफिट नहीं दे रही हूँ, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो बोलेगा क्या यही वही वही, मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या है, ये मुझे सब पता है, बट मुझे क्या मिल रहा है ना, कुछ तो मुझे चाहिए ना। तो वो चीज आपको ईमेल मार्केटिंग में यू कैन इंटरेक्ट विद द यूजर डायरेक्टली। यहाँ पे कोई दूसरा नहीं रहेगा आपके सिवाय और आपके कंज्यूमर के सिवाय, बिकॉज यू आर सेंडिंग अ ईमेल टू हिम, ही इज द वन हु विल रिस्पॉन्ड टू यू, वेदर इज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और ही इज इंटरेस्टेड इन सम अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि अब मैंने उसको एसईओ के टूल्स फ्री भेजे, तो वो बोल सकता है कि नहीं, मैं एसईओ में मेरा निश नहीं है, मैं आई मीन टू वेबसाइट प्लानिंग। अब वहां पे मुझे बताओ प्लगइन्स, विच आर द प्लगइन्स विच वी कैन यूज इट फॉर डेली पर्पस, विच आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द इंटरेक्शन कैन हैपन। सोशल मीडिया में भी होता है, बट वहां पे आप कुछ भी डालोगे कि नहीं भाई मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपके पास दूसरी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है क्या, तो आप पूछोगे तो देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर रीडिंग योर चैट एंड ऑल्सो रीडिंग द चैट ऑफ द डीलर, व्हाट इज ही आंसरिंग टू द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप अपना आपके यूजर के साथ पर्सनलाइज और कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि दे कीप ऑन सेंडिंग यू विशेस, बर्थडे विशेस है, दिवाली विशेस है, न्यू ईयर विशेस है, तो ये पर्सनल एंड कस्टमाइजेबल आप ईमेल मार्केटिंग में कर सकते हो, जो दूसरे प्लेटफॉर्म में इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देन मच मोर एक्शन ओरिएंटेड। अगेन, अगर मुझे अच्छा लगा आपका कंटेंट, आपने जो मुझे मेल भेजा, डेफिनेटली मैं वहां पे उसको क्लिक करूंगी, मैं प्रोडक्ट को मतलब मैं पूछूंगी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, XYZ, so that is what we can do it, which is much more action oriented. Just give me 1 second. Yeah, sorry. तो अगेन लिटिल डिस्ट्रैक्शन, बट ऑब्वियस है कि आप आपने अपने यूजर को भेजा, जो भी आपने पर्सनलाइज कस्टमाइज करके जो भी मेल भेजा है, या फिर विश करने के लिए, या फिर आपने उनके लिए कोई नया पैकेज, मतलब डिफरेंट पैकेज आपने डिसाइड किया है जहाँ पे, बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ वेयर यू कीप परचेजिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। सो व्हाई ईमेल मार्केटिंग इज नॉट, ईमेल मार्केटिंग एक तो इज नॉट स्पैमिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग इज ओनली डन फॉर प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे जो भी है आपका, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही बल्क ईमेल शूट कर रहे हैं, तो जो भी है आपका कुछ ना कुछ उस पे मोटिव होता ही है। देन व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन ईमेल मार्केटिंग? सी, बेनिफिट तो है, प्रोज कॉन्स हर
इसके रहते हैं। तो यहाँ पे भी है, सी गेटिंग मार्क्ड एज स्पैम। ठीक है, जब हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो यूवन वी गेट द मैसेजेस लाइक यू नो, डू यू फील दिस मैसेज और दिस मेल इज स्पैम, डू यू वुड लाइक टू मार्क इट एज स्पैम। तो बिकॉज हम बार बार वही मेल देखेंगे, हम एनॉयड हो जाएंगे, क्योंकि वो रीजन भी पूछता है ना, वाई यू वांट टू अनसब्सक्राइब। आता है ना आपको भी मैसेज कि आपको अनसब्सक्राइब क्यों करना है, तो वो यूजर को थोड़ी पता चलेगा अगर हम स्पैम मार्क कर देंगे तो क्या होगा। So, chances of getting marked as spam, limited options of creativity, having trouble reaching the right audience. ठीक है, सी लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे आप क्या करोगे क्रिएटिविटी, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया पे आप वहाँ पे यू कैन क्रिएट रील्स, यू कैन क्रिएट पोल, आप रेज कर सकते हो, आप लाइव जा सकते हो, यूजर का टेस्ट समझ सकते हो कि व्हाट आर दे लुकिंग एग्जैक्टली अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या चाहिए सब कुछ। बट यहाँ पे दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और पहले तो राइट ऑडियंस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अभी जैसे कि ईमेल आईडीज फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको डेटा देती हूँ कि आई हैव 100 ईमेल आईडीज, प्लीज सेंड द ईमेल, बट वो 100 ईमेल आईडीज में से आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका ऑडियंस सही कौन सा है। क्योंकि नाउ सी, बिकॉज नाउ आफ्टर कोविड इवन किड्स ऑल्सो हैव द जीमेल अकाउंट, दोज हु आर 7th year 10th year, दे ऑल्सो हैव अ जीमेल अकाउंट। तो आप कैसे राइट ऑडियंस फाइंड करोगे कि हाँ ये मेरा ऑडियंस है, इसको मेरे को मेरा ये कोर्स ये बाय करेगा। या फिर आपने वो डेटा में हो सकता है कि कभी 40% तो सीनियर सिटीजन निकल गए, तो क्या करोगे। सो दिस इज व्हाट द चैलेंजेस यू फेस। बट मैं क्या बोलती हूँ कि कभी भी है ना, कोई भी देर आर पीपल हु सेल डेटा इन मार्केट फॉर डिजिटल फॉर दिस ईमेल मार्केटिंग। email का डेटा, like 2 lakhs of email IDs, 1 lakh of email IDs for 10,000, 5,000, 12,000, never buy those data। ये बिल्कुल भी अलाउड भी नहीं है, और रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से इट्स अ वेरी इलीगल। यहाँ पे इंडिया में तो अभी लॉ पास हुआ नहीं है, आई मीन लाइक इट्स अबाउट टू पास, कि बट यूके कनाडा उस साइड इट्स अ कंपल्सरी रूल कि अगर जैसे कि मिंत्रा भी कोई प्रमोशनल मेल कोई यूजर को वहां पे भेजता है, तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। बिकॉज वहां पे कैसा है कि अनटिल अनलेस द परमिशन ऑफ द यूजर, मतलब यूजर ने जब तक उसे परमिशन नहीं दिया, जब तक उसने उसको ईमेल आईडी नहीं दिया कि यस नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू रिसीव योर प्रमोशनल ईमेल्स, यू कैन नॉट सेंड देम। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंस इन अब्रॉड, बट हियर इन इंडिया तो आप भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक ही काम कर सकते हो, अनसब्सक्राइब, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं। तो जब भी आपको अगर डेटा कलेक्ट करना है, आप ये सोचोगे कि नहीं कहाँ से ईमेल आईडीज लाएंगे। एनी आइडिया हाउ यू कैन कलेक्ट ईमेल आईडीज। अगर डेटा नहीं खरीदना है तो कैसे ला सकते हैं हम डेटा। एनीवन, आयुष, ज्योति, मयांक, मुस्कान। ठीक है, रॉन्ग भी हो तो कोई इशू नहीं, यू कैन स्पीक। एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो कैसे डेटा जनरेट करेंगे हम? मैंने मैम अभी जैसे कुछ टाइम पहले ही बोला था आप लोगों को। जैसे कुछ कुछ वेबसाइट्स के लैंडिंग पेजेस में मतलब वो कुछ होता है ना, सब्सक्राइबर लिस्ट, वहाँ पे फॉर्म होता है जहाँ पे लोग अपना ईमेल सबमिट करते हैं। हाँ, ऑप्शन वो हो सकता है। हाँ, वेरी और गुड। मतलब जैसे कभी कभी कुछ लोग कस्टमर केयर से कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ उसके थ्रू भी ईमेल रिट्रीव किया जा सकता है। हाँ, वो तो होता है, बट अगेन देखो उसमें ऑडियंस फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है मैम। हम्म। अभी आप देखने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका सोशल मीडिया पेज है, ठीक है नाउ, आप सोशल मीडिया पे आप डिजिटल मार्केटिंग का बता रहे हो कि ऑनलाइन सेशन है, फ्री डेमो सेशन है, फ्री ई बुक फॉर दोज हु विल ज्वाइन XYZ। तो आप ऐसे जो देखो आपका ये कौन बाय करेगा, एक सेकेंड।
हेलो, आई एम सॉरी। ओके, किसी ने बताया गूगल फॉर्म, मुस्कान ने। ओके, सो वेयर आई वाज। हाँ, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे, अगर आप कोई जो भी प्रोडक्ट को लेके अगर आप कोई प्रमोशन कर रहे हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आइल्स के लिए अप्लाई करना है, ओके, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लेनी है, आइल्स क्रैक करना है, यू वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी और यू वांट टू गो अब्रॉड एंड वर्क, तो आपको आइल्स क्रैक करना है, तो आपके सामने कोई में ये आ जाता है कि लर्न इंग्लिश और क्रैक योर आइल्स इन 10 days, विथ 50% डिस्काउंट फीस में, या फिर वन ऑन वन ट्रेनिंग, पर्सनलाइज ट्रेनिंग विथ रेप्यूटेड टीचर्स XYZ, मतलब कुछ ऐसा आ गया जहाँ पे वो मतलब आप ऐसे टाइप की ट्रेनिंग्स ढूंढ रहे हो, ठीक है। जब आप उसको क्लिक करते हो, ठीक है, वो फिर वहां पे फॉर्म आ जाता है कि वाई आर यू इंटरेस्टेड, आर यू लुकिंग फॉर व्हाट, आर यू लुकिंग फॉर आईएलटीएस ट्रेनिंग, आर यू लुकिंग फॉर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, क्या है, तो आप वहां पे पूछोगे तो वुड यू लाइक टू नो मोर, प्लीज शेयर योर डिटेल्स, तो जहां पे आप वो डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर। अभी ये देखो, ये डेटा आपका ऑथेंटिक हो गया बिकॉज ये बंदा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तभी जाके उसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। बट अगर आपके पास से कोई कोई इवन स्कूल्स या फिर कॉलेजेस, ओके, अगर आप कॉलेज में जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई ओन अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैं आई विल बी डेफिनेटली टारगेटिंग दी कॉलेज स्टूडेंट्स, ओके, कॉमर्स का ले लो, बिकॉज वो सब मार्केटिंग जानते हैं, तो मे बी दे आर इंटरेस्टेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो इफ आई गो एंड आस्क फॉर ईमेल आईडीज और डेटा फ्रॉम कॉलेजेस, डेटा कॉलेज तो मुझे देगा कि हाँ हमारे पास 150 स्टूडेंट्स है वो जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, जो मार्केटिंग में है, मतलब आप चाहे तो उनको टारगेट कर सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मार्केटिंग स्टूडेंट विल बी इंटरेस्टेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि कुछ लोग दे गो फॉर द एडवर्टाइजिंग, दे गो फॉर द डिजाइनिंग, दे गो फॉर द ग्राफिक डिजाइनिंग, जरूरी नहीं है। अभी इसमें हमें पता नहीं चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड कौन है, उसने कॉमर्स कर लिया, हो सकता है उसको कोई और फील्ड सिलेक्ट करना था, या फिर इज जस्ट डूइंग सर्टिफिकेशन के लिए वो कॉमर्स कर रहा है। तो हमारे पास टारगेट ऑडियंस, हमारा जो ऑथेंटिक डेटा कब मिलेगा, जब हमारे कोई भी ऑर्गेनिक भी अगर आप प्रमोशन करते हो, जब यूजर खुद होके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यू वांट टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, देन दैट मीन्स दैट ही इज इंटरेस्टेड। तो जब आप कोई भी प्रमोशन करते हो तो यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर टेबल, आपका डेटा ऐसा होना चाहिए कि ये बंदे ने इंटरेक्ट किया, इसने ये इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये फॉलोअप में गया, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही वुड लाइक टू एनरोल आफ्टर 3 months, या वॉट एवर। तो जब आपके पास ये डेटा आ जाता है कि हाँ ये आईएल्स और सॉफ्ट स्किल के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको वेलकम ईमेल भेजोगे पहले तो, कि हमारी ये यूनिवर्सिटी है, हमारी ये इन लोगों के साथ टाइप है, आप अगर आईएल्स क्रैक करते हो तो यू विल गेट पीआर वीजा इमीडिएटली, या फिर हम वीजा इन इमिग्रेशन का भी हम करते हैं, जो भी है आप आपके कंपनीज के यूएसपीज और आपके कंपनी के कौन से कॉलेज के साथ टाइप्स है, वो सब आप पहले शेयर करोगे। फिर उसके बाद में यू विल कम अप विथ और कौन से कोर्सेज है आपके पास, उसके बेनिफिट्स क्या है, फिर उसके बाद में आप कोर्स की डिटेल्स, मतलब जब यूजर एक के बाद ईमेल उसको मिलता है, तो वो पता चलता है कि ये सी, बिकॉज इफ पहले ईमेल में ही अगर यूजर आपको अनसब्सक्राइब कर देगा, या फिर ब्लॉक कर देगा, या फिर स्पैम मार्क कर देगा, तो रॉन्ग है, ठीक है। इवन आई मीन लाइक आफ्टर 3-4 emails ऑल्सो, ठीक है, वो रेगुलर वो इंटरेस्टेड है और सब्सक्राइब भी कर लिया उसने मेल्स पे, और फिर भी वो एनरोल नहीं हो रहा है, तो देन अगेन देर इज समथिंग मिस्टेक इन योर कॉन्टेंट, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो या फिर आप वीडियोस के थ्रू उनको समझाओ या वॉट एवर। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका उसके साथ कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और तब जाके आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मेल मुझे कौन सा भेजना है। अभी मैंने वेलकम का भेजा, फिर अभी मैंने प्रमोशनल भेजा, फिर मैंने कोई ऑफर है मैंने कस्टमाइज किया वो भेजा, फिर नाउ दिवाली इज कमिंग अप, और गणपति इज कमिंग अप, तो मैंने गणपति के लिए मैंने उसको कुछ भेजा, या बर्थडे विश के लिए कोई भेजा, तो ये आपके साथ प्रॉपर होना जरूरी है, ठीक है। सो नाउ ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस इज व्हाट, लाइक यू हैव टू सेट अ गोल एंड मेट्रिक। पहले तो आपका गोल होना चाहिए कि आप क्यों मेल्स भेज रहे हो, क्या है आपका इंटेंशन, ठीक है। यू वांट जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि आपका यू आर इनटू
courses, or you're into all these type of प्रमोशनल या मोर वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। फिर ऑडियंस पहले आप डिफाइन करो कि आपके ऑडियंस कौन है। आप मार्केटिंग स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, या फिर टेंथ स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स को करना चाहते हो, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो। फिर गेट ईमेल लिस्ट, ठीक है। ईमेल लिस्ट कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, सोशल मीडिया पे आप ऑर्गेनिकली प्रमोशन करो, इंस्टा पे प्रमोशन करो, देखो कि आपके प्रोडक्ट में कौन इंटरेस्ट, सब कुछ आपके कंटेंट पर डिपेंड होगा। आपको ईमेल भी कोई क्यों देगा, ईमेल आईडी, जबकि आपके प्रमोशन में जो भी आपका कंटेंट है उसमें उसको इंटरेस्ट आया, ही फाउंड समथिंग वेरी यूनिक, okay, compared to your competitors, then only he is sharing his list or sharing his details to you। तो तब जाके आपका ईमेल लिस्ट बनेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर आप ऑर्गेनिकली करो, देखो ऑर्गेनिक अभी अगर आपका नया है बिजनेस, या फिर आपने अभी पेज बनाया, 1 महीना हो गया, यू आर हार्डली हैव एनी फॉलोवर्स, देन यू कैन रन अ कैंपेन, ठीक है ना। कैंपेन रन करो, 150 200 भी अगर आपको ईमेल आईडीज मिलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके ऑडियंस जो भी है दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। फिर आप उनको ईमेल्स भेज सकते हो। कुछ नया आ गया, या फिर 3 मंथ्स में आपने कोई कुछ और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो यू कैन सेंड अ वन मोर ईमेल रिगार्डिंग द सेम। बट अगेन, कि फर्स्ट 2 मेल भेजने के बाद भी अगर यूजर ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी आपको ट्रैक करना जरूरी है कि हाँ इसने नहीं किया, इतने ओपन रेट इतना हो गया, बाउंस रेट इतना हो गया, तो ये सब ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ईमेल लिस्ट मिलने के बाद सेगमेंट ईमेल लिस्ट आपको सेगमेंट करना पड़ेगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने टीचर्स हैं, ठीक है, इतने मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, सो यू नीड टू गेट द ईमेल लिस्ट सेगमेंटेड। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये फ्रेशर है, मतलब 10th स्टैंडर्ड पास बंदा है या यूजर है, तो उसको पता नहीं होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसको फेसबुक का अकाउंट भी उसका शायद उसके पास नहीं होगा। तो आपको उसको किस टाइप का मेल भेजना है, आपको वो कस्टमाइज करना पड़ेगा। फिर दोज हु आर प्रोफेशनल मार्केटर्स, ओके, जो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है बट दे आर इनटू मार्केटिंग फील्ड, ओके, सब प्रोफेशनल्स है, तो यू नीड टू कस्टमाइज अ सेपरेट ईमेल फॉर दोज सेगमेंट लिस्ट। तो हर किसी को सेम आप भेजोगे तो वो नहीं चलेगा, आपको उसके हिसाब से सेगमेंट करने का पड़ेगा। फिर देन ज्योग्राफी वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, मतलब एज क्या है, ओके, 18 ईयर्स के स्टूडेंट को कैसा मेल मुझे भेजना चाहिए, और 25 ईयर्स के मेल को कैसा मुझे मेल भेजना चाहिए, कैसा कस्टमाइज होना चाहिए, ये सब भी आपको देखना जरूरी है। देन पास परचेजेस, बायर बिहेवियर, मतलब पहले जो आपने मेल भेजा उसमें उसने कितना इंटरेस्ट लिया, उसने बाय किया प्रोडक्ट या नहीं किया, या फिर उसने सिर्फ कार्ट में डाल के रख दिया है, मतलब कभी हम लोग ऐड टू कार्ट भी कर देते हैं, और देन वी एग्जिट फ्रॉम द पेज, वी गेट अ मैसेज ऑल्सो, मेल आता है हमें, या फिर मैसेज आता है कि योर कार्ट इज यू हैव लेफ्ट योर प्रोडक्ट इन योर कार्ट, व्हाई डोंट यू बाय द प्रोडक्ट, आता है नहीं आता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो कभी किसी कोई कार्ट पे रह गया, या फिर किसी ने पेमेंट नहीं किया, या फिर पेमेंट मतलब होने के बाद या प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद यू वी गेट अ मेल कि प्लीज रेट अस अबाउट इट, हाउ डू यू फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो बायर बिहेवियर, एवरीथिंग शुड बी ये सब होना बहुत जरूरी है। देन एक्सप्रेस इंटरेस्ट, ईमेल एंगेजमेंट, मतलब कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने नहीं ओपन किया, कितने लोगों ने स्पैम मार किया, बाउंस हुआ, ये सब भी बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू क्रिएट योर कैंपेन, डिफाइन योर गोल एंड मेट्रिक्स, एनेबल ट्रैकिंग एनालिटिक्स, अगेन यहाँ पे भी ट्रैकिंग होता है, एनालिटिक्स होता है, जहाँ पे आपको आपका यूनिक ओपन रेट पता चलता है, कितने लोगों ने, लाइक 500 मेल आपने भेजे तो उसमें से कितने 450 लोगों ने ओपन किया, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, मतलब ओपन किया, उन्होंने पढ़ा, बट उन्होंने कोई उस पर इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है। बाउंस रेट, मतलब डिलीवर हो गया और उन्होंने कुछ उस पर ये नहीं किया, ठीक है। देन अनसब्सक्राइब रेट, कि 1 2 फर्स्ट मेल में ही अनसब्सक्राइब हो गया, या 2 मेल भेजने के बाद अनसब्सक्राइब कर दिया, तो अगेन दैट इज ऑल्सो हैज टू बी चेक कि क्यों बाउंस रेट बढ़ गया, सीटीआर क्यों है, अनसब्सक्राइब रेट क्यों ज्यादा है। तो ये सब आप अगर नहीं ट्रैक करोगे तो आप नेक्स्ट ईमेल कैंपेन बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपको ट्रैक करना, ठीक है। तो until unless you don't measure and optimize, it won't be able to you won't be able to understand properly, ठीक है। So how to get emails? See, form on website, easy and necessary information.
किसी ने बताया था अभी गूगल फॉर्म है, या फिर आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया है वेबसाइट पे, जहाँ पे आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, और वहां पे यू आस्किंग द यूजर टू फिल द फॉर्म so that he can provide the details to you, so that you can send him the detailed information about your product and services। फिर सोशल मीडिया पे अपने फॉर्म बनाया है, ठीक है, पोस्ट पे लोगों ने इंटरैक्ट करके पूछा है कि प्लीज शेयर मी, कैन यू शेयर मी दीज डिटेल्स ऑन सो एंड सो। ठीक है, आप वो पूछेगा प्लीज मैसेज मी, तो आप बोलोगे कि प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल्स, ईमेल आईडी वेयर वी कैन शेयर यू एवरीथिंग। तो वैसे फिर सोशल मीडिया एड्स है, लीड मैग्नेट है। मतलब लीड मैग्नेट इज नथिंग बट जहाँ पे सपोज मेरे 100 कस्टमर्स है, ठीक है, सो मैं डेफिनेटली उनको मेल भेजूंगी, हाउ डू यू फाइंड इट माई, हाउ डू यू फाइंड माई प्रोडक्ट, कैन यू प्लीज रेट मी, कैन यू प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स टू बी वी हैव, मतलब वो बोलते हैं ना कि हमारे पास कुछ ऐसा ऑफर चल रहा है कि अगर आप ये आपके 2-3 फ्रेंड्स को बताओगे, या फिर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे टैग करोगे, तो यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन आवर लकी ड्रॉ। समझ रहे हो? तो मतलब दैट इज कॉल्ड एज लीड मैग्नेट। ठीक है, सी प्रमोशन कैसा भी हो, बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका कंटेंट जैसे आप डिलीवर कर रहे हो दैट इज प्रॉपरली रेलेवेंट है, तो नोबडी इज गोइंग टू, आई मीन आपको लीड आपसे हाथ से जाएगी नहीं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। देन क्लियर डिटेल अबाउट व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग यू टू गेट फ्रॉम ईमेल। सो एवरीथिंग जो भी है, आप क्या चाहते हो उससे, आप अगर यू वांट द यूजर टू शेयर द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम वेयर, विच प्लेस, जो भी है आप वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, सो मोर ऑन लीड मैग्नेट, सी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन कहाँ पे आपको मिलेगा, लाइक FB, लिंक्डइन। अभी वेट, लेट मी जस्ट चेक अगर फेसबुक पे है क्या कोई। जो अभी इंस्टा पे आया था मॉर्निंग में। एक मिनट, हाँ, वेट है कुछ। साइन अप, ये देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करो, सी because we are interested, see he is inviting for franchisee partners invest in India's leading creative education network एनिमेशन, जो भी है एरिया रिक्वायर्ड 2007, इन्वेस्टमेंट 30 lakhs ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी ये जो इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किए यहाँ पे, जो जो फीचर्स वगैरह जो भी है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज 30 लाख इज ओके फॉर मी, तो वेर इन आई एम प्रोवाइडिंग द डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, मोबाइल नंबर है, तो मतलब सी ईमेल आईडी पे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, मोबाइल नंबर लेके व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, और उसका नाम है तो आप सोशल मीडिया तो डेफिनेटली ही आप टारगेट करोगे, बट अगेन दीज बोथ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ईमेल मार्केटिंग पे अगर आपको नहीं है उतना इंटरेस्ट, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उससे उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो यू कैन गो फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑल्सो। सो उसमें भी यू गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, वैसे लेट मी जस्ट चेक अपार्ट फ्रॉम दिस और है क्या। यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ, अभी मैंने क्लिक किया ना तो मुझे उसके मैसेजेस बार बार आते रहेंगे, दो आई हैव नॉट फिल, इवन दो आई हैव क्लिक्ड आई कीप ऑन गेटिंग, सी गेट योर ब्रोशर, सी अगेन योर नेम, एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट लीड्स, बट कहीं से भी डेटा मिले तो प्लीज डोंट बाय इट। ठीक है,
ओके, सो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, FB, LinkedIn, ठीक है। टाइप एंड फॉर्मेट फॉर लीड मैग्नेट एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, ई बुक, सी आप लीड मैग्नेट भी वैसा ही होगा, और आपको मतलब until unless आप कुछ ना दो उनको, दे वोंट बी इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड डिटेल्स। हाँ, उसमें भी ये नहीं हम बोल सकते फ्री देने के बाद भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इफ वी आर गिविंग फ्री फ्री ट्रायल या फ्री डेमो, 200 लोगों ने डिटेल्स दिए, तो जरूरी नहीं कि 200 लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, व्हेन दे कम अप विथ द प्राइस और द ऑफर ऑफ द प्रोडक्ट या जो भी है, डेफिनेटली दे विल बी हैविंग सम एक्सक्यूजेस, नहीं अभी नहीं करना है, टाइम मैच नहीं हो रहा है, आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स, आई हैव माय एग्जाम्स, XYZ। तो इट डिपेंड्स कि आपको उसको किस तरह से, सी इफ ही डजंट हैव टाइम, गिव हिम ऑप्शंस, ऑनलाइन ऑफलाइन है, कौन सा टाइम आपको सुटेबल रहेगा। ठीक है, सी फीस अगर इफ इज एक्सपेंसिव, आस्क हिम गो फॉर क्रेडिट कार्ड स्वाइप, EMI facility will be providing you. So it is up to you in what way, see customer तो आपको उसके issues बताएगा, but हो सकता है कभी genuine reason भी हो, but if you provide him information और support आप करोगे, तो definitely वो ये करेगा कि हाँ नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम था, मुझे इंटरेस्ट भी है, बट यू नो सोल्यूशन भी उस चीज का आया। ठीक है, सो ई बुक यू कैन गिव चीट शीट, वेबिनार्स, देर आर मेनी, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज का एनरोलमेंट वेबिनार्स के थ्रू भी होता है। दे हैव वेबिनार्स विच इज फ्री, विच जहाँ पे वो एनरोल करते हैं, वेर many people they join, they get to understand what is the course about, what is the topic about। अगर उनको इंटरेस्ट लगता है तो तब जाके वो बताते हैं कि हाँ, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो देन यू नीड टू ज्वाइन फॉर द कोर्स। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन इट्स ओके, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर इट। फिर फ्री ट्रायल्स है, सैंपल्स है, फ्री कोट एंड कंसल्टेशन है, कूपन्स है। तो ये सब अगर आप नहीं दोगे, प्रमोशनल कोड, कूपन कोड, यूजर बहुत कम है जो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड लीड मैग्नेट सॉल्व्स रियल प्रॉब्लम। ठीक है, स्पेसिफिक जो भी है, आपको किसने आपसे कनेक्ट किया। ठीक है, क्विक टू डाइजेस्ट, ओके, वट एवर ही इज आस्किंग फॉर फ्रॉम यू, यू आर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, जो भी है। ठीक है, देन हाई वैल्यू, इंस्टेंट एक्सेसिबल, ओके, डायरेक्टली वो वेबसाइट जाके भी चेक कर सकते हैं आपके कौन से कोर्सेज है, कौन से बैचेस चल रहे हैं, कौन सा आपकी कंपनीज के साथ टाई अप है। देन डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सपर्टीज, एवरीथिंग यू, द यूजर विल आल्सो गेट द एंटायर डिटेल। ठीक है, मस्ट बी अलाइन टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब जो भी है आपके प्रोडक्ट्स एंड उसके रिलेटेड ही अलाइंड होना चाहिए। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, सी ओपन रेट। ओपन रेट क्या होता है? ईमेल ओपन्ड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईमेल बाउंस्ड, मतलब जितने हमने मेल भेजे, कितने लोगों ने ओपन किया और कितने लोगों ने नहीं ओपन किया। जितने लोगों ने नहीं ओपन किया तो दैट इज ईमेल बाउंस्ड। ठीक है, बट मैसेजेस जो ईमेल डिलीवर हो गए, लाइक 100 emails आर ऑलरेडी डिलीवर्ड, ओके, उसमें से देर आर 80 emails ओपन एंड 20 बाउंस्ड, तो वो पूरा उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। क्लिक थ्रू रेट, हाउ मेनी ऑफ, अभी जैसे कि मुझे मेल आया, डिलीवर भी हुआ, मैंने क्लिक किया, बट मैंने वहां पे कुछ पढ़ा नहीं और मैंने लीव कर दिया, तो दैट इज आई हैव क्लिक्ड बट आई एम नॉट टेकन एनी एक्शन टुवर्ड्स दैट ईमेल। ठीक है, देन अनसब्सक्राइब रेट, हाउ मेनी ऑफ देम हैव अनसब्सक्राइब्ड माय मेल्स, मतलब मैसेज मेल डिलीवर भी हो गए, उसने ओपन भी किया और उसने अनसब्सक्राइब कर दिया, क्यों? ठीक है, then complaint rate, okay, complaint rate and conversion rate are the same, like conversion rate, how many of them have convert, मतलब जो 500 ईमेल डिलीवर हुए, ठीक है, उसमें से 400 ओपन हुए, 100 बाउंस हो गए, बट 400 जो ओपन हुए उसमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट बाई किया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इज हैज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, बाउंस रेट, सॉफ्ट बाउंस एंड हार्ड बाउंस। ओके, सॉफ्ट बाउंस इज नथिंग बट मतलब किसी ने ओपन किया और छोड़ दिया, किसी ने जैसे कि प्रोडक्ट बाई किया, कार्ट में डाला एंड देन दे लेफ्ट। ठीक है, सो दैट हैज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड कि वाई। देन फॉरवर्ड,
कितने लोगों ने, जैसे कि मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई बेच रहा है, आई एम ऑलरेडी द कस्टमर, या फिर आई हैव ऑलरेडी डन अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, बट उसके कंपेयर में कोई अच्छा ऑफर आ रहा है या फिर कोई अच्छा प्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट विथ माय फ्रेंड्स और फॉरवर्ड इट टू माय फ्रेंड्स। तो वो कितने लोगों ने किया, वो भी सब कैलकुलेट होता है यहाँ पे। ठीक है। देन कैंपेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने 500 स्पेंड किया है, उसमें से पर मेल कितना लगा, कितने सेंड हुए, कितने डिलीवर्ड हुए, कितने कन्वर्जन हुए, तो ये जैसे हम दूसरे कैंपेन का करते हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया, कंटेंट राइटर को कितना पे किया, बैनर डिजाइन करने वाले को कितना पे करना है, तो हमें कन्वर्जन से कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब के बेसिस पे पूरा कैलकुलेट होता है। ठीक है। देन लिस्ट ग्रोथ रेट, आई मीन लाइक बिफोर प्रमोटिंग द कैंपेन आपका कितना सेल्स था, कैंपेन के बाद आपको कितने ऑर्डर्स आ गए, कितने पेंडिंग है, कितने फॉलोअप में है, ये सब भी आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। मतलब सी एवरी प्लेटफॉर्म यू हैव टू हैव दिस फॉलोअप, या फिर वो बोलते हैं ना प्रॉपरली होना जरूरी है। जो भी आपकी शीट है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेल शूट कर दिया, ईमेल भेज दिया, मतलब किसी ने ओपन किया नहीं किया, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू हैव टू ट्रैक दीज थिंग्स। अब जो ईमेल मार्केटिंग करता है बंदा, मतलब जो उसमें स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास हर डेटा मिलेगा आपको, कितने कन्वर्जन्स है, कितने फॉलोअप्स में है, कितने ओपन हुए, कितने बाउंस रेट है, कितने डिलीवर्ड हुए हैं मैसेजेस। सो एवरीथिंग हैज टू बी देयर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट ईमेल, अभी जैसे कि इस फर्स्ट ही बाउंस हुआ है, दूसरा भी बाउंस हो गया, तो थर्ड आप क्या करोगे, उसको फिर से मेल भेजोगे, फिर से बाउंस होगा, तो कैसे आपको उसको ऑन ट्रैक लाना है, मतलब चेक करना पड़ेगा कि वो ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है। हो सकता है कोई स्टूडेंट का होगा, या फिर वो बंद हो गया होगा, सो नेक्स्ट टाइम यू वोंट सेंड ईमेल टू दैट मेल आईडी, बिकॉज 2 बार से तो बाउंस ही हो रहा है, तो थर्ड बार भी भेजेंगे तो फिर से बाउंस होगा, तो इट्स बेटर वी डोंट डू इट। तो ये सब चेक करने के लिए आपको हर चीज का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अंडरस्टूड? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? अभी सी हाउ टू राइट इम्पैक्टफुल ईमेल सब्जेक्ट लाइन, अभी देखो सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, इमोजीज लॉन्गर शॉर्टर लेंथ, ठीक है, आपका टेक्स्ट, प्री हेडर टेक्स्ट, सेंडर नेम, सेंडर ईमेल, सेंड डे, सेंड टाइम, जो भी आपका है यहाँ पे, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। देन स्पेंड टाइम ऑन गेटिंग द प्रीव्यू, राइट नीड्स टू बी मोबाइल फ्रेंडली। ओके, स्पेंड टाइम ऑन गेटिंग द प्रीव्यू राइट। जो भी आपका मेल जब कंप्लीट होगा, पहले प्रीव्यू करो फिर सेंड करो। आप पहले चेक करो आपने डेट जो डाला है, या फिर आप अगर उसको शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि गणपति इज कमिंग अप, यू वांट टू शेड्यूल इट ऑन दैट डे एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग इट, सो मेक श्योर दैट जो भी आपने डेट है उसके बेसिस पे आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आज आप विश कर लोगे गणपति का जो भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर ये ना सोचे कि कि आपने गलत मेल भेजा है। ठीक है। देन अगेन रेलेवेंसी इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो आप मेल कर रहे हो यूजर को कि किस बेस पे भेज रहे हो, तो रेलेवेंसी होना भी बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट अलग है और आप यूजर को दूसरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, और आप उसको बस कि हाँ हमारे पास ऑफर है, तो अगर उसको लेना है तो वो लेगा, तो मैंने ऐसे ही उसको भेज दिया, तो वैसे नहीं चलेगा। तो you should know कि the user is interested in your product, so then better you send the email। ठीक है। रेलेवेंसी हो गया। सब्सक्राइबर सेगमेंटेशन, अगेन कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसका सेगमेंटेशन भी होना जरूरी है, तो सब्सक्राइबर्स को अलग मेल जाएगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनको अलग मेल जाएगा कि वो सब्सक्राइब कर सके। ठीक है। तो आपको बहुत यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन द कंटेंट। ठीक है। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? नो मैम। बोरिंग लगा कि ईमेल मार्केटिंग? हेलो? हेलो? एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. Yes, ma'am. Yes.
समझ में आ रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है? नहीं मैम, समझ आ रहा। मयांक, मुस्कान, आज तो जय ने भी ज्वाइन नहीं यस किया, मैम। फिर और किसने? अ, जय है और दो तीन है, मैं भूल गई। मैम अक्षता। हाँ, अक्षता, उसने भी नहीं किया है। जो रेगुलर है एटलीस्ट उसमें से भी आज एब्सेंट है। चलो, नो वरीज, विल कनेक्ट टुमारो सेम टाइम। ठीक है। यस मैम। ओके, चलो देन, बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। बाय मैम। यस, बाय बाय।